सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है गणित। 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये देखिए, आपको एक डिज़ाइन दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसे मंडला कला में गणित, ये टॉपिक है वर्कशीट का। तो देखते हैं, ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा करो। देखिए, ये जो कलाकृति दिखाई हुई है आपको, इससे आपको इस सारणी को कंप्लीट करना है। जैसे उसमें आकृतियों के नाम लिखने हमें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है त्रिभुज। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज कहाँ है इस आकृति में? ये रहे त्रिभुज, ये रहे त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो अब देखिए, यहाँ पर कला में आकृतियों की संख्या कितनी है त्रिभुजों की? 12 है। अब संख्या का मिलान चिन्ह लिखो। तो देखिए, ये टेली मार्क कैसे लिखे जाते हैं? पहले इनमें 1 2 3 4 चार गिनती लिखी जाती है, फिर एक डंडा ऐसे खींचा जाता है, इसे माना जाता है 5। ठीक है, 5 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 10 और 2 ऐसे लिख दिया, 12। ठीक है, ऐसे ही हमें भी लिखने हैं, तो हम भी ऐसे लिख देते हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्ग बने हुए हैं ना। अब देखिए, हम वर्ग को काउंट कर लेंगे, कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ग लिख दिए, कितने हैं? 12। ठीक है, अब उन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे संख्या के मिलान चिन्ह के अकॉर्डिंग। 4 लाइन हमने ऐसे खींची, फिर एक ऐसे खींच दी, फिर 4 ऐसे खींची, फिर एक ऐसे खींच दी, तो ये हो गए 10 और 2 लाइन ये 12। हमने भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाले हैं समलंब चतुर्भुज। ये कितने? अब हम ये लिख देंगे काउंट करके, है ना, इनका नाम लिख देंगे। पहले हमने लिख दिया समलंब चतुर्भुज। अब कला में आकृतियों में इनकी संख्या कितनी है? 12। ऐसी 12 हमने यहाँ लिख दिया। इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिख के, फिर एक डंडा ऐसे 5, फिर ऐसे ही करना पड़ता है। अगर 8 है तो इतना ही, अगर फिर 4 है तो इतना, और अगर फिर से 10 है तो इतना। ठीक है, ऐसे करके हमें लिखना पड़ता है। अच्छा, अब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहाँ है बच्चों? ये रहे, देखिए ये वाले है ना आपके समांतर चतुर्भुज हैं। ये कितने हैं? इनका भी लिख देते हैं हम। ये कितने हैं? ये है टोटल 36। ठीक है, इन्हें हमने पहले तो टैली में लिखा, 5 5 10 15 20 25 30 35 और एक 36। ठीक है, 36 ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने हमसे बोला है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो, मतलब बढ़ते क्रम में लिखो। तो 12 12 12 36 इन्हें लिख दिया हमने आरोही क्रम में। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखो। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? ये 36। सबसे अधिक बार तो बच्चों 12 ही आई है। ठीक है, आप यहाँ क्या कर लेंगे? आप यहाँ कर लेंगे 12। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तो 36 है, लेकिन सबसे अधिक बार संख्या आई है 12। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो संख्या किसकी अधिक है सबसे ज़्यादा? समांतर चतुर्भुज की संख्या सबसे अधिक है बच्चों, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? 36। अब बताइए, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम तो किसी की नहीं है, वर्ग की भी इतनी है, त्रिभुज की भी इतनी है, और समलंब चतुर्भुज की भी इतनी है। तो हम वर्ग लिख देते हैं, किसी एक का नाम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब 5वां है, सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों? परिसर निकालने का फॉर्मूला है, सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो 36 है और सबसे छोटी है 12। जब 36 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 24। तो हम वो लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय जो कि घंटों में दिए हुए हैं का पूरे सप्ताह का औसत ज्ञात किस प्रकार करोगे?
निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करिए इन सब का हफ्ते के अकॉर्डिंग। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इससे करके देखते हैं पहले हम। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, सोमवार में कितना 3, मंगलवार में 3, बुधवार में कितना 5 है ना, 3 3 5, गुरुवार में हमें दिया हुआ है 3 और शुक्रवार में हमें दिया हुआ है कितना 4, शनिवार में कितना दिया हुआ है 2 और रविवार में 1। अब देखिए ये टोटल कितने हो गए, देखो गिन लेते हैं हम। 3 3 6 6 3 9 9 और 5 कितने होते हैं 14। ठीक है, 18 हो गए, फिर 2 जोड़े 20 और एक 21। और हफ्ते में दिन कितने होते हैं 7, तो 21 को 7 से भाग दिया तो औसत आ गया 3, मतलब 3 घंटे औसत आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हमें दूसरा सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का, मतलब इन्हीं संख्याओं का और क्या करना है हमें, औसत तो हमने निकाल दिया। अब माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं इन्हीं के। तो अब हम माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले आप इसे ऐसे लिखो, फिर माध्य ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ दो, है ना। 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 9 + 8, इन्हें जोड़ दिया। अब इन्हें गिन लो, ये कितनी संख्या टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 से इन्हें भाग दे दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 45/9, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य, निकल गया। ये मध्य नहीं है, ये है माध्य। माध्य ऐसे लिखा जाता है, मैं का डंडम माध्य, ये माध्य हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया। अब हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका 5 आई, कैसा आई बच्चों 5, देखिए इसमें बीच वाली जो संख्या होती है वो पहले तो हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी लिख सकते हैं। फिर एक इधर संख्या छोड़ी, एक इधर, एक इधर छोड़ी, एक इधर, एक इधर छोड़ी, एक इधर, एक इधर, एक इधर। जो बीच की संख्या होती है ना वही माध्यिका होती है। तो बीच की संख्या 5 है, इसलिए 5 माध्यिका है। बहुलक कैसे निकालते हैं, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, मतलब जो सबसे अधिक बार आए हों। जैसे देखिए इसमें 2 और 3 सबसे अधिक बार आए, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, बाकी सब एक एक बार आई है संख्या। तो बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा 2 तथा 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्कशीट। आगे देखिए, आगे है ये, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। हाँ, कौन सी है 5। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है, नहीं। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है, नहीं। फिर है नेक्स्ट, क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। हाँ, 2 तथा 3 है, वो भी लिख दिया हमने। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। ठीक है, या फिर हाँ भी लिख सकते हैं, वो बता दी हमने 5। तो ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।